Good morning, children. Today we will start a new chapter transport in animals and plants. And in daily life, by transport, we mean carrying a thing from one place to another. But in life sciences, rather, we can say in human system, transportation means the circulation of useful things in the whole body to various parts and removal of harmful things which could be harmful to the various parts are removed from the body. Okay, let's start with the chapter now. All living things need transport system to supply food, water, oxygen and to remove harmful waste materials. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको अपनी बॉडी में जो है फूड सप्लाई जो है वो मेंटेन करनी है। हमारा फूड डाइजेशन कहीं और हो रहा है जबकि हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। हर सेल तक वो न्यूट्रिशन पहुंचाने के लिए हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो उसको सब जगह पहुंचा सके और वाटर जो है उसको भी सारे सेल्स तक पहुंचा सके, ऑक्सीजन हर सेल तक पहुंच सके ताकि बाद में एनर्जी प्रोडक्शन हो। हमने लास्ट चैप्टर जो पढ़ा था वो हमने रेस्पिरेशन पढ़ा था। उसमें हमने क्या देखा था, ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक होकर एनर्जी बनाता है। ठीक है, तो ये सारा काम जो लिविंग थिंग्स में ट्रांसपोर्टेशन का होता है वो मेनली ब्लड के थ्रू होता है। ठीक है, और हमारे हार्मफुल वेस्ट है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, यूरिया है, उसको रिमूव करने के लिए भी ब्लड जो है हेल्प करता है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. इट कंसिस्ट ऑफ हार्ट, blood vessels and blood. We will be discussing blood first. Blood is a red colored liquid which flows in blood vessels. Blood vessels का मतलब है आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम ब्लड को मेनली फोकस कर रहे हैं। ब्लड जो है एक रेड कलर का लिक्विड है जिसके 4 कंपोनेंट्स हैं, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट। नाउ वी विल डिस्कस देम वन बाय वन। प्लाज्मा जो है वो लिक्विड पार्ट है ब्लड का एंड इट इज़ येलो स्टिकी लिक्विड हैविंग 90% वाटर एंड इट कैरीज वाटर, डाइजेस्टेड फूड एंड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर इन द बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी में अगर पानी, डाइजेस्टेड फूड एंड वेस्ट प्रोडक्ट जो रिमूव हो रहे हैं अगर हम बोलें तो वो ब्लड के किस पार्ट में कैरी होता है, दैट इज़ कैरिड इन दी प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा ही उसे कैरी करेगा क्योंकि बाकी के जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं वो और कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है, हम देख रहे हैं वो क्या क्या काम कर रहे हैं। सिर्फ प्लाज्मा है जो कि वाटर, डाइजेस्टेड फूड एंड वेस्ट को कैरी करने वाला है। ठीक है, एंड रेड ब्लड सेल्स को हम आरबीसी भी कहते हैं एंड दे गिव रेड कलर टू द ब्लड बिकॉज दे हैव हीमोग्लोबिन। रेड कलर का पिगमेंट होता है, इसे हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी बोलते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन कैरी करके सेल तक लेके जाता है एंड वहाँ पर ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक होता है और एनर्जी बनती है, इसलिए हम हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी बोलते हैं। हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, और जैसे हमने प्लाज्मा में बोला कि वो जो है वाटर, डाइजेस्टेड फूड एंड वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने में हेल्प करता है, मतलब वो उसे कैरी कर रहा है। तो अगर हम बोले ऑक्सीजन कौन कैरी कर रहा है तो वो करता है हीमोग्लोबिन, जो हर सेल तक हीमोग्लोबिन को लेके जाएगा। ठीक है, वाइट ब्लड सेल जो है ये हमारी प्रोटेक्शन के लिए हैं। ठीक है, ये हमारी बॉडी की आर्मी है जो कि हमारे लिए जो है पैथोजन से जो फॉरेन पार्टिकल्स हमारे अंदर एंटर कर जाते हैं जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, उन सब से फाइट करती है एंड हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, एंड एंटीबॉडीज़ भी ये रिलीज़ करती हैं ताकि हमारी बॉडी जो है जो आगे में जो समय आ रहा है अगर उसमें कोई पार्टिकल हमारे अंदर आता है तो हमारी बॉडी उससे फाइट कर सके, क्योंकि वो एक मेमोरी बना के भी रखती है जिससे कि उसका उस पार्टिकल को डिस्ट्रॉय करना आसान हो जाता है। ठीक है, प्लेटलेट्स जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपको चोट लगे तो आपका खून जो बहता है एकदम से उसको रोकने के लिए जो है प्लेटलेट्स सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अगर प्लेटलेट काउंट आपके ब्लड में कम होगा तो आपका खून बहना रुकेगा नहीं। ठीक है, तो आपको ब्लड लॉस ज़्यादा हो सकता है। अब देख लेते हैं हम कि ब्लड के क्या फंक्शन हैं। ठीक है, एक तो ये डाइजेस्टेड फूड कैरी करता है, वाटर और ऑक्सीजन कैरी करता है सेल तक, फिर ये हमको प्रोटेक्ट कर रहा है वेरियस डिजीजेस से, ये रिमूव कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी।
अब जो ब्लड है उसके दो फॉर्म होते हैं, एक होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इट विल कैरी ऑक्सीजन एंड ये ब्राइट कलर का होता है, ठीक है, रेड कलर होगा तो ब्राइट रेड कलर का होता है। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रेजेंट होता है वो थोड़ा डार्कर कलर का होता है, ठीक है, डार्क कलर का होगा, ठीक है। जैसे बुक्स में ब्लू शो किया होता है, ब्लू नहीं होता है, बस थोड़ा सा डार्क रेड होगा वो। और जबकि ऑक्सीजन वाला जो ब्लड होगा वो ब्राइट रेड होगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने हार्ट पे। हार्ट का मेन फंक्शन क्या है, ठीक, ये पंप करने वाला है ब्लड को, ठीक है। हमने ब्लड पढ़ा, ब्लड को सारी बॉडी में पहुंचाने के लिए कौन काम करेगा, हार्ट काम करेगा, ठीक है। हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, अपर 2 आर आर्ट्रिया एंड द लोअर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल, ठीक है। ये देखिए आप फिगर में भी दे सकते हैं, ऊपर राइट आर्ट्रियम लिखा है, लेफ्ट आर्ट्रियम लिखा है, फिर नीचे की साइड राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल लिखा हुआ है। तो ऊपर के दो क्या है, आर्ट्रिया है, इन्हें हम आर्ट्रियम भी बोलते हैं, ऑरिकल्स भी बोलते हैं, ठीक है। और नीचे वाले 2 चैम्बर क्या हैं, वेंट्रिकल्स। जो लेफ्ट साइड है, जो आपकी रेड वाली साइड जो आपको दिखाई दे रही है और ब्लू साइड जो आपको दिखाई दे रही है, 2 कलर्स हमने शो किए है, इसके बीच में एक सेप्टम है, ब्राउन कलर की सेप्टम देखिए। ये जो ब्राउन कलर की सेप्टम है ये एक्चुअली ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग रख रही है। जो हमारा लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट है यानी कि लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, और जबकि राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इट विल बी कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। हमारी बॉडी से जितना भी ब्लड आएगा वो राइट आर्ट्रियम में आता है, एंड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लंग्स से आने वाला है वो लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा, ठीक है। लेफ्ट साइड एंड राइट साइड आर सेपरेटेड बाय अ थिक मसल कॉल्ड सेप्टम। ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट आर लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब इस वाले ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा होगा। लेफ्ट आर्ट्रियम इज कनेक्टेड टू पल्मोनरी वेन विच रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स। ये लंग्स से जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्ट्रियम में पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है, जबकि राइट साइड में जो राइट आर्ट्रियम है एंड राइट वेंट्रिकल जो है दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड राइट आर्ट्रियम इज कनेक्टेड टू वेना केवा which brings deoxygenated blood into it from all the body parts, ठीक है। बाकी सारे बॉडी पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ आना है, राइट आर्ट्रियम में, ठीक। यहाँ पे आप एक मैंने फ्लो चार्ट बनाया है, आप इसे देखिए। देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं होल बॉडी से। होल बॉडी से पूरा ब्लड जो है वो कलेक्ट हो रहा है, ठीक है। कैसा ब्लड होगा वो, हमने ऑक्सीजन यूज़ कर ली, एनर्जी बना ली, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज हुआ था रेस्पिरेशन में, हम ये पढ़ चुके हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड वेन्स के थ्रू पहुंच जाएगा कहाँ पे, वेना केवा, ठीक। वेना केवा से ही ब्लड कहाँ पोर कर दिया जाएगा, राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से कहाँ आएगा, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल जो है वो ब्लड को पंप करेंगे, क्या करने वाले हैं, पंप करेंगे, एंड ये ब्लड जाएगा लंग्स में, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाएगा, ठीक है। फिर आपके लंग्स में जो है पूरा प्रोसीजर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड विल बी रिमूव्ड एंड ऑक्सीजन दैट विल बी एडेड टू योर ब्लड। रेस्पिरेशन में हम ये देख चुके हैं कि एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन अंदर आती है। जब हम इनहेल कर रहे हैं तो वो जो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में आई, अब वो ऑक्सीजन जो है ब्लड के साथ ऐड हो जाएगी, यानी कि हीमोग्लोबिन उसको अटैच हो जाएगा उसके साथ, उसको कैरी कर लेगा, एंड अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये पल्मोनरी वेन के थ्रू पहुंचेगा लेफ्ट ऑरिकल में, ठीक है, लेफ्ट साइड ऊपर वाली। वहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी इस ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा है। अब जो वेंट्रिकल से वो हमेशा पंप करते हैं, तो लेफ्ट वेंट्रिकल भी पंप करेगा ब्लड को, एंड ब्लड जो है वो एओर्टा में चला जाएगा। एओर्टा जो है वो सबसे बड़ी आर्टरी होती है। इसके बाद बहुत सारी आर्टरीज़ के थ्रू ब्लड जो है फिर से सारी बॉडी में फैल जाएगा, फिर से एनर्जी प्रोडक्शन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O रिलीज़ होगा, जो फिर से कौन लेके आने वाला है, वेन्स वेना केवा को देंगी, वेना केवा राइट ऑरिकल को देगा,
राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल को देगा, राइट वेंट्रिकल से लंग में आएगा, लंग से कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर हम एक्सहेल कर देंगे एंड ऑक्सीजन जो हमने इनहेल की थी वो ब्लड में ऐड हो जाएगी। फिर ब्लड आ जाएगा लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा एंड एओर्टा से सारी बॉडी में फिर से आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड फैल जाएगा। ठीक है, विद दिस आई एंड दिस पार्ट, वी विल कम विद द नेक्स्ट पार्ट soon.